अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैशाली जिला के कुछ श्रद्धालु। जी आप कहाँ से आए हैं? हम विद्युत प्रखंड के हरपुर गोपाल गांव से आए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है। अभी जो आप आए हुए हैं ये स्थान का क्या नाम है? नवतपुर। कौन सा जिला है? ये पटना जिला है। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मुख्य उद्देश्य बाबा से मिलना है। यहाँ जो बाबा आए हुए हैं इनका क्या नाम है? ये धीरेन्द्रनाथ शास्त्री। हिंदू राष्ट्र की बात वो करते हैं तो हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना जो उनका है वो ये नहीं है कि बाकियों को भगा दिया जाएगा। अभी पूरे दुनिया में ईसाई राष्ट्र इतने सारे हैं, इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो क्या वहाँ पे बाकियों को हटा दिया जाता है? टूरिज्म के लिए सब चीज जरूरी है, हर एक जाति धर्म के लोग जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र के मतलब है हिंदू रहेंगे, हिंदू की स्वाभिमान की रक्षा होगी, आपके गीता को, आपके पुराणों की सम्मान होगी, रामचरितमानस को जलाया नहीं जाएगा। ये चीज की वो बात करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि हाँ सिर्फ हिंदुओं के लिए राष्ट्र है। तो ये हम लोग को अपनी समझ को ऊपर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बातें हैं। हिंदू राष्ट्र सबको लेके सबके साथ चलना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का वहाँ पे मुहर लगना चाहिए ताकि जो सनातन हम लोग का 5000 10,000 साल से चलता आ रहा है वो धीरे धीरे ये इस्लामीकरण और क्रिश्चियन ये सब बन के खत्म नहीं हो जाए। ये अभी हो रहा है, हम लोग की बहू बेटियों के साथ हो रहा है ये सब। अभी एक केरला स्टोरी फिल्म आई है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे क्रिश्चियन और हिंदू इन लोगों को मिला के फिर और सीरिया भेजा गया, मुस्लिम बनाया गया। तो ये सब चीज जो सच्चाई है उसके कारण वो बोल रहे हैं। और ये अब समय आ गया है कि ये चीज हो, नहीं तो फिर हिंदू सनातन की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। जब से ये बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हैं तब से सनातन को बढ़ाने का बात चल रहा है जी, विशेष रूप से चल रहा है। बातें पहले भी होती थी लेकिन इतना जनप्रिय कोई नहीं था। जो लोगों के सामने देख के मन की बातें बता देते हैं, वो ये चमत्कार इसलिए करते हैं ताकि आपको विश्वास हो, ये नहीं कि किसी को दिखावा करना है। मेरे ख्याल से वो इसलिए करते हैं कि हम लोग जो सोचते थे कि नहीं भगवान नहीं है, चमत्कार नहीं है, उसको विश्वास को लाने के लिए वो ये करते हैं। वो खुद भी ये बात बोलते हैं। तो ये बात है। तो इनमें जो इनका जो दिव्य दरबार लगता है और जो सच्चाई सामने आ जाता है, जैसा कि ये लिख करके भी दे देते हैं, ये कहाँ तक के सही है? सर मैं एक रैशनल आदमी हूँ और सच बताता हूँ, मुझे भी अब कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक धीरे धीरे भगवान से विश्वास उठने लगा था। उसका रीजन ये था कि मैं कुछ नहीं देख पाता था। तो भगवान को खोजने जाता था मंदिर, लेकिन कुछ देखता नहीं था। अभी मैं इनका यूट्यूब पे चैनल देखता हूँ, आज तक मैंने इतना दिव्य दरबार देखा है, आज तक एक बात गलत नहीं मिली है, कभी एक छोटा सा भी चेंज नहीं मिला। जो वो बोलते हैं, यहाँ तक कि नाम भी बता देते हैं। और लाखों लोग की भीड़ में किसी को बुला के उसके बाप का नाम, उसके घर पे क्या है, ये सब चीज बताना, ये तो चमत्कार ही है। और ये चमत्कार इसलिए है कि आप विश्वास करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए, बस ये बात। तो जिस तरह से जैसे, अच्छा आप एक चीज बताइए कि जिस तरह से हिंदू आज हमारे बीच पूरे देश में, बिहार राज्य में खास करके जाति धर्म को लेकर के राजनीति हो रहा है, ये कहाँ तक के सही है? सर जाति और धर्म जब बनाई गई थी उस समय ये इसलिए बनाया गया था कि जातियों में बांट दिया गया, सबको छोटा छोटा काम दिया गया। उस समय बहुत कम पॉपुलेशन थी, सब लोग अगर सिर्फ मंदिर में चले जाते, सिर्फ पूजा करने लगते तो दुनिया नहीं चल सकती थी। आज जाति धर्म उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि आप पढ़ लिख लें तो आप कोई भी जाति धर्म के हो, आप ऊपर चले जाइएगा, पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए कि अब जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए, सभी जाति को छोड़ के अपना एक समझना चाहिए कि पहले हम लोग सनातन है, हिंदू है, उसके बाद कुछ है। नहीं तो क्या होगा कि ये फिर विभाजन होगा और धीरे धीरे सब लोग तोड़ के दूसरे धर्म में बदल जाएंगे। जिस तरह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, और जहाँ तक कि हमने भी देखा सुना, और मुझे आशा विश्वास है कि आप भी देखे और सुने होंगे कि मुस्लिम यानी कि मुस्लिम, उसमें कितने जात, कितने कैटेगरी हैं, शायद सारे लोग को नहीं मालूम होगा। मुस्लिम में भी बहुत सारे जात कैटेगरी है, लेकिन एक चीज उनमें एक चीज अच्छी लगती है कि जब भी एक नारा देते हैं, नारा ए तकबीर, तो अल्लाह अकबर, ये जब करते हैं सभी साथ में आ जाते हैं, कोई अलग नहीं रहता है। हमारे यहाँ जय श्री राम कोई बोल रहा है, कोई जय श्री कृष्णा बोल रहा है, लेकिन साथ में कोई नहीं आता है। अब इनकी बात मेरी लगती है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो एक बार बोलते हैं सीता जी, ये साधु जी, सभी बोलते हैं सीताराम। तो ये सब चीज है, एक नारा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तभी तो हम लोग का एक सनातन एकजुट हो पाएगा, तभी तो हम लोग ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो फिर वही हाल होगा। जिस तरह से
हमारे राजनीति में हिंदू मुस्लिम की बात होती है, उसी तरह से जिस स्थिति में आज राजनीति को लेकर के मुस्लिम एक हो चुका है, उसी तरह से हमारे देश और हर कस्बे, गांव, शहर, बाजार के सारे लोग सनातन बने, यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग है। एकदम सत्य बात है। वो ये बोलते भी हैं कि अगर बिहार में 13 करोड़ जनता है, 5 करोड़ भी अगर अपने घर के बाहर ध्वजा लगा दे, तिलक लगा के चले, तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो स्वीकार होगी, वो आगे बढ़ेगी बात। तो ये बात समझनी होगी लोगों को। कहीं ना कहीं अगर जो ये हिंदू राष्ट्र की बात जब सामने आती है और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदुओं अगर एकजुट होना शुरू होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक खतरा मंडराना शुरू हो जाए। राजनीति चलती ही इसी से है। जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है बिहार में, उसका क्या मतलब है? आप हो सकता है आप दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट रखते हो, पॉलिटिकल व्यू रखते हो, लेकिन मेरा तो यही सोचना है कि जाति पे ही पॉलिटिक्स चलता है। और जो भी आदमी आएगा जाति से ऊपर उठ के बोलेगा, सिर्फ हिंदू की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसको 10 आदमी 10 बात बोलेगा। इसीलिए इनका विरोध भी हो रहा है। छोटे छोटे बात पे बहुत सारा विरोध करते हैं लोग, बस समझ नहीं पाते हैं कि जिस समय मुगल का आक्रमण हुआ, जिस समय अंग्रेज का आक्रमण हुआ, राजपूत भी ऐसे ही बटे हुए थे, हिंदू राजा अलग अलग बटे हुए थे, सारा इंडिया कब्जा में चला गया। अभी भी वही हाल होने जा रहा है। अगर एकजुट नहीं होंगे, जाति में धर्म में बटेंगे, तो वही होने वाला है। क्या नाम है आपका? रविकांत श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना से। जैसा कि भाई साहब ने बहुत सारी जानकारी दिए हैं और बहुत सारे मुद्दे पे बात किए हैं, अभी हम बिहार के युवा से बात करेंगे और बागेश्वर सरकार को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रविकांत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रखंड का ही रहने वाला हूँ और मेरा ग्राम सोना है। सनातन धर्म को लेकर के, जैसे धर्म अगर बिहार में लिया जाता है तो बहुत सारे जाति और धर्म की बात होती है, जिसको लेकर के आज राजनीति का रोटी सेकने का काम किया जाता है। तो पूरे देश में कितनी जाति और धर्म है? देखिए, मैं किसी विशेष जाति को लेकर ध्रुवीकरण तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो कुछ हमारी अवधारणाएं हैं सनातन धर्म की, सर्वप्रथम मैं उससे जन सामान्य को अवगत कराना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो जितने लोग भी यहाँ श्री बागेश्वर सरकार को देखने आए हैं, इसे अर्जी लगाने होंगे, तो सर्वप्रथम इसमें देखा जाए तो हम लोग जो भगवान शब्द का उच्चारण ही करते हैं, तो भगवान का मतलब ही होता है, भ का मतलब है भक्ति, ग का मतलब है ज्ञान, व का मतलब है वात्सल्य और न का मतलब है नीति। जो इन सब समावेश करके इन सब चारों अर्थों का सारोकार करके चलता है, वही हमारा सनातन धर्म है। और देखा जाए सनातन धर्म को तो बहुत आदिकाल अनंत काल से है। अगर मनुष्य जब पूजा नहीं कर रहे थे, सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान आदि शंकर महादेव का अगर सबसे पहले किसी ने नामार्थ किया था तो पशुपतिनाथ के नाम से उनका नामार्थ हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय उस शिवलिंग को जो पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे मनुष्य नहीं थे, वहाँ पे लोग पशु पक्षी थे। और उस समय जो पशु पक्षी कर रहे थे, इतनी उनमें औहादपूर्ण परिस्थिति थी कि उस शिवलिंग को पूजा करते समय बाघ, शेर, हिरण और भैंस वगैरह सब। तो सोचिए कि सनातन धर्म में इतने औहादपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से भाईचारा है कि इसमें कोई भी भेद नहीं होता है। यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि किसी ने मनुस्मृति जलाया, कोई कहता है रामचरितमानस गलत है। तो ठीक बात है, आप रामचरितमानस को गलत करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत लोग कहते हैं कि राम जो थे भगवान के अवतार, ठीक बात है, वो भी बिल्कुल उनका कहना, राम अवतार आप नहीं मान रहे हैं, राम को आप एक महापुरुष ही मान रहे हैं, लेकिन राम को जो आप चरितार्थ है आप उसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। कभी ये देखे कि राम ने जिससे दोस्ती किया, मलाह से दोस्ती किया, सबरी का जूठे वेर। तो जब आप उनके अनुयायी बने हुए हैं तो आप विभेद नहीं करें, जातीय जनगणना और ये सब कहने से मतलब, जब आप सर्वप्रथम हम इंसान हैं और इंसान भगवान के समक्ष सब बराबर है, इसमें कोई विभेद नहीं। अभी जो बागेश्वर सरकार के नाम से जाने जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये जो विभिन्न राज्य में घूम कर सनातन को जगाने का काम जी, ये कहाँ तक किस तरह? ये जी बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगा कि धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम तो करें कि देखा जाए तो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये बिल्कुल एक तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगर लोग कहते हैं कि तिलक लगाने का, तो तिलक लगाने का एक बहुत ही जबरदस्त फायदा है।
अभी मैं उतना समझा पे, लेकिन यही समझिए, सारांश में यही समझे कि तिलक लगाने से हम लोग को फायदा क्या, हमारे जो यहाँ पे सर मस्तक के बीच में सुश्रीमा पिंगला रहती है, और जब भी हम केसर लगाते हैं तो वो जागृत होती है। हम लोग में धर्म में क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले सब सुबह उठें तो सूर्य भगवान को जल डालें, इसलिए कि सूर्य भगवान की जब भी सुबह होती है, जब सूर्य की लालिमा आती है, हम लोग जो जल ढालते हैं और उस जल से जो प्रकाश होकर गुजरते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कभी भी देखा जाए, लोग कहता है कि सूर्य का अर्घ जब भी जाता है सर से ऊपर हाथ करके, इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है राइट से लेफ्ट है, तो हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो बिल्कुल तर्क संगत, न्याय संगत, नीति संगत है। और आज जो भी लोग कहें कि जय भीम जय भीम, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत है, वो तो अपना अपना ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन कि सबको ये बात समझना कि जैन हो या बौद्ध हो, सब निकला ही सनातन धर्म से। क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे पहले वो कभी शाक्य कुल के थे, उनके पिता जो राजा सिद्धार्थ थे वो खुद भगवान शंकर के बहुत बड़े भगवान थे। तो सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं, और इसका रहना कर हमारे सनातन धर्म क्या है, हम लोग को यहाँ सीधा कहना है कि यश माता कमला देवी सब पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्तम सब स्वाति, जो किसी भी सारी जो स्त्री जाती है, सारी महिला जाती है को अपनी माता समान समझे, और सारे जो अपने भाई बंधु सबको भाई बंधु समझते लिए इस पृथ्वी पर कहीं कोई विकल्प परिस्थिति नहीं। अभी जो इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो क्या कभी पटना जिला के किसी भी कोने में, चाहे वह राजनीति का मुद्दा हो या कोई साधु संत महात्मा का कथा वाचन का स्थल हो, इतना भीड़ कहीं देखने को मिला? और यहाँ पर तो मैं क्या कहूँ, खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मंच से ही लोगों से कहा है कि देखने के लिए भारत में अगर कुछ है तो सबसे सर्वप्रथम बांके बिहारी सरकार भगवान श्री कृष्ण, और राज्यों में कोई है तो बिहार है। अब मैं ये नहीं कहूँ, ये तो खुद धीरेन्द्र शास्त्री कर, वो तो बिहार के नहीं, वो तो MP के हैं, और वो खुद आकर कर रहे हैं, तो अब इसमें मैं कहूँ आप तो खुद इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। जैसा कि अभी जिनके लिए लाखों में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वो खुद मीडिया के सामने, अपनी लाइव कैमरा के सामने सही में बताए थे कि बिहार में मेरा दिल बसता है। यह बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहे थे। कि आप कहाँ से हैं? पालीगंज से। सनातन को लेकर के अभी जो जगाने का काम किया जा रहा है, सनातन को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये कहाँ तक के सही है? बिल्कुल अपने धर्म को बढ़ाना, अपने धर्म का प्रचार करना सो गया है, जो कहीं न कहीं आपस में ही टूटते जा रहा है, विखंडित होते जा रहा है राजनीति चक्रव्यूह के द्वारा। और 1950 में संविधान बने, उसके बाद और जातिवाद बढ़े। जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले सनातन के कमर को तोड़ा गया और विभिन्न तरह के भ्रांतियाँ फैलाएंगी कि सनातन धर्म में ये छुआछूत है, ये छुआछूत है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन अगर शांति से सोचा जाए तो क्या 1950 के पहले भारत में सभी जात के लोग बसते थे या नहीं बसते थे? अगर सती प्रथा, बाल्य विवाह और घूंघट प्रथा का आरोप हमारे धर्म पे लगाया जाता है, तो बाबर के पहले ये क्यों नहीं था सती प्रथा? कभी इतिहास नहीं आज तक हम सुने हैं कि बाबर के पहले जो है भारत में सती प्रथा था, बाल्य विवाह या घूंघट प्रथा था। उसके पहले तो हम इतिहास नहीं जाने हैं। कभी पूर्व में वेदों पुराने में भी कभी ऐसा नहीं। नारी को हमारे यहाँ आज कहते हैं कि हम संविधान में आधा हिस्सा दिए हैं, नीतीश जी कहते हैं कि आधा हिस्सा दिए हैं। हमारे यहाँ अर्धनारेश्वर कब से? नारी को आधा हिस्सा ही दिया गया। हर एक देवता के पूरे अंग में आधे में नारी का वास। हम सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। तो यह तो हमको बांटने का, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र चल रहा है भारत में। और ऐसे ऐसे साधु महात्मा जो हुए हैं, जो ज्ञानी हुए हैं सनातन का, अब उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह खटक रहा है और ऐसे लोगों को कहीं न कहीं बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कल से मैं देख रहा हूँ एक डिबेट चल रहा है
कि आचार्य कुणाल किशोर को धक्का दे दिया। और इस तरह का प्रचार किया जा रहा है एक फोटो सेशन के द्वारा, कि लग रहा है कि उनको बीग रहा है गार्ड। भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है, तो गार्ड इनका जो है हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इनकी सुरक्षा के लिए विशेष कराया है स्पेशल। तो उनका मुख्य केंद्र क्या है? इनकी सुरक्षा करना। तो सुरक्षा में अब देख रहे हैं आगे हाथ इधर किधर गया, वो उतना ध्यान नहीं। अब उस एक क्लिप को इनको बदनाम करने के लिए लगाए हुए हैं। तो हमारे धर्म के प्रचारक को किसी तरह डाउन किया जाए, बदनाम किया जाए, ये तो षड्यंत्र चल ही रहा है। किसी भी प्रकार से बदनाम करके जेल में डाल दो, एक अपमानित कर दो, लोगों के नजर में गिरा दो। तो हम चाहते हैं कि यह बहुत अच्छा हो रहा है और भी लोग ऐसे निकले और गांव गांव घूम के सनातन को जागृत करें। जो सुसुप्त अवस्था में है, आपस में ही लड़ रहा है, उनको जगाए, उनको बताए कि न कृष्ण अलग है न राम अलग है। सबने हमारे बीच आके एक आदर्श स्थापित किया है और दोनों के आदर्श पर हमें चलना है। दोनों ने जो मानव धर्म को बताया है, जीने की कला बताई है, घर में गुरु भक्ति, भ्राता भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति बताया है, उसको लेके चले, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज हमारे सनातन संस्कृत से ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज रिसर्च कर रहा है, उसका स्पेशल कोर्स कर रहा है। हमारे यहाँ संस्कृत के टीचर नहीं बहाल हो रहे हैं, संस्कृत पढ़ाया नहीं जा रहा, संस्कृत को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? संस्कृत यानी संस्कृति, संस्कृत खत्म कर दो, संस्कृति खत्म हो जाएगी। रीढ़ पे चोट है। नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिया गया, न नैतिक शिक्षा होगा न हमारे बच्चों में नैतिकता आएगी। राजनीति इस तरह हावी हो गया है कि सिर्फ ध्रुवीकरण पे केंद्रित हो गया है, अध्यापन, संस्कृति और संस्कार पे नहीं पाता है। क्योंकि गुरुकुल हमारे संस्कृति को सिखाता है, हमारे संस्कृति को सिखाता है, हमारे संस्कार को सिखाता है। जब यह फिर से बच्चों में आने लगेगा तो इनका राजनीति डाउन हो जाएगा। हमारा सनातन संस्कृति और संस्कार इतना मजबूत है कि फिर इनका घिनौना राजनीति नहीं चल पाएगा। इसलिए गुरुकुल को बंद करो। यह मिशन का 1950 जब अंग्रेज आए थे ना, मिशन का सबसे पहला काम हुआ था अंग्रेज मिशनरी का कि गुरुकुल को खत्म करो। गुरुकुल होगा तो ये एक बने रहेंगे, इनका सनातन बढ़ता रहेगा, हमारा राज नहीं होगा। पहले गुरुकुल खत्म करो, मिशनरी को चालू करो। और उन्होंने गरीब लोगों को इसके विरुद्ध भड़का के मिशनरी को स्टार्ट किया जंगलों से, और हमारे विरुद्ध ही उनको लड़ाया और गुरुकुल को बंद करते चला गया। इनको जो सहायता मिलती थी, सहायता को सबसे पहले बंद कर दो, सहायता न मिलेगा ना आगे बढ़ेगा। तो गुरुकुल हमारा संस्कार है, संस्कृति है, वो होना चाहिए ऐसा। जिस तरह से सनातन को बढ़ाने का बात किया जा रहा है, उस तरह से आगे सनातन बढ़े और क्षेत्र में संस्कृति का विकास हो, इसके लिए संस्कृत विद्यालय ही नहीं बल्कि गुरुकुल को फिर से चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुकुल फिर से आरंभ, गुरुकुल की जो परंपरा थी वो फिर से आरंभ जब होगी ना, तो निश्चित रूप से मेरी समझ जहाँ तक है कि हमारे बच्चे हमारे पुराने संस्कारों को सीखेंगे। माता पिता, गुरु, भाई, भतीजा, समाज में कैसे रहना है, कैसे विकास करना है। गुरुकुल सिर्फ संस्कृत नहीं सिखाता, गुरुकुल विज्ञान सिखाता है। उन्हीं गुरुकुल से आर्यभट्ट निकले थे। आर्यभट्ट जैसे जो मसौढ़ी से, तरेगना से, जिनका नाम प्रसिद्ध है, खगोल शास्त्री निकले, उन्हीं गुरुकुल से निकले थे। ये वास्को और डॉन वास्को और लोयला से नहीं निकले थे। उस समय कोई कैम्ब्रिज नहीं था, वही गुरुकुल था जहां से चैवन ऋषि निकले थे और पूरे आयुर्वेद के जनक वो हुए थे, उसी गुरुकुल से। जहाँ तक के ऐसा देखा जा रहा है कि संस्कृत अगर ख़त्म हुआ तो संस्कार ख़त्म हुआ, और संस्कार ख़त्म हुआ तो अभी सनातन ख़त्म हुआ, और फिर इसे बढ़ावा देने की बात हो रही है। और धीरे धीरे श्रद्धालु जाग रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं और अपनी सनातन को बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल ख़त्म होने के बाद ये जो जड़ी बूटी का जो
एक ये चलता था, इसे जो आयुर्वेद बोलते हैं, इससे आयुर्वेद का भी शिक्षा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही कहा कि हमारे संस्कृति और सनातन ये आयुर्वेद का जनक है। चैमर ऋषि का एक आश्रम बहुत नज़दीक में देव मंदिर है, औरंगाबाद रोड में, तो बहुत दूर नहीं है। आज भी वहाँ एक आश्रम जहाँ रुकते थे आके, जहाँ उनका च्यवनप्राश वगैरह का निर्माण होता था, करवाते थे, वो आश्रम है, आप देख सकते हैं। आज वो कलाकृति बचा हुआ है कि वहाँ हवन कुंड से आज भी अग्नि जो है प्रज्वलित होते रहती है। बहुत कितने साल से चैमर ऋषि का हो गया, आज भी उनके अग्नि कुंड से प्रज्वलित होती है अग्नि, तो कुछ न कुछ तो सच्चाई है। आयुर्वेद जैसे ही ख़त्म हुआ, हमारा सनातन डाउन होते गया, आयुर्वेद पर विश्वास लोगों ने तोड़ा, अंग्रेज़ों ने एलोपैथी को लाया। आज एलोपैथी का कुप्रभाव आप जानते होंगे। अगर एक रोग के लिए आप खाते हैं दवा, तो 10 रोग आपके शरीर में होता है कि नहीं? 10 रोग अगर दर्द के लिए आप खाते हैं, आजकल आम बात है, बच्चे से बड़े तक दर्द में, कमर में, टेहुना में, जो बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं, होते रह रहा है। तो दर्द के लिए जो दवा खाते हैं, तो हमारा किडनी असर होता है, लीवर असर होता है, आंतों में छेद होने लगते हैं और दमे की बीमारी होने लगती है। लेकिन आयुर्वेद इतना परफेक्ट दवा था, इतना वैज्ञानिक तकनीक से बना था, इतनी जड़ी बूटी से बनी थी कि अगर असर नहीं हो रहा है तो उसका कुप्रभाव भी शरीर पर नहीं होता था। तो ये चीज़ तो हमारे आयुर्वेद में, जिस समय हम पढ़ते हैं अपने वेदों को, तो लक्ष्मण को जब बाण लगा था, तो उस समय कौन सा शल्य चिकित्सा था? आयुर्वेद ही शल्य चिकित्सा थी, जिसके द्वारा तुरंत ऑपरेशन कर 2 दिनों के अंदर लक्ष्मण को फिर से युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया गया था। आज के एलोपैथ से ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन उतना जानकार, क्योंकि अब हमारे संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, हमारे सनातन को डाउन किया जा रहा है। हम दूसरे धर्म का कभी शिकायत नहीं करते हैं। सब धर्म जो है अपने अपने जगह पर अपने अनुयायियों के लिए सही है। हमें दूसरे धर्म का अपमान करने का थोड़ा भी अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपने घर, परिवार, धर्म को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? हम उसे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ रहा है, हमें अति प्रसन्नता हो रही है। जितने सनातनी हैं उनको खुश होना चाहिए कि वो अपने पुराने चीज़ों को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे साधु संत हो रहे हैं। अगर ऐसे वैद्य भी हमारे पास आ जाएं जो पुराने आयुर्वेद को पुनः जिंदा कर दें, तो और खुशी की बात होगी। इसके लिए सरकार को भी कहीं न कहीं आयुर्वेद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो चिकित्सा फिर से आए कि हमारी बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो, एक दवा से दूसरे 10 रोग और न हो। एलोपैथी हमको और बीमार करते जा रहा है, हम उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, सबको ध्यान देना होगा और आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा, आयुष को बढ़ावा देना होगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया और आप सुन रहे होंगे, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जिस तरह से सनातनियों की बात कही जा रही है, की जा रही है, उनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राज्य जिला में नहीं बल्कि गांव-गांव में, गली-गली में जा कर के जागरूक करने का एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।